नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये रातों रात है पूरे बिहार की मीडिया इंडस्ट्री का सबसे विवादास्पद शो। और ये विवादास्पद क्यों है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। देखिए, शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, ये तो अच्छे से पता है आपको। कल पूरे दिन आपको ये खबर मिली है, लेकिन आज बड़ी खबर ये है कि जहां एक तरफ लालू यादव की वापसी हुई है, वहीं शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इन दोनों के बीच एक और बड़ी घटना हुई है। कल बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि दी है। सीएमओ हाउस नीतीश कुमार के ऑफिस से शहाबुद्दीन के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, देख लिया आपने। अब एक और तस्वीर आपको याद दिलाते हैं, है नहीं इसलिए दिखा नहीं सकते हैं, आपको बताना होगा। देखिए, आपको याद होगा एक समय जब शहाबुद्दीन जेल से निकले थे, याद है? शहाबुद्दीन 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो थोड़ी देर के लिए जेल से बाहर निकले थे। उसके बाद याद है आपको क्या हुआ था? उसके बाद शहाबुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कह दी थी कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं और उनके हमेशा से नेता लालू यादव रहे हैं और लालू यादव ही नेता रहेंगे। ये नीतीश कुमार के लिए वेकअप कॉल था। इसके बाद नीतीश कुमार ने कई दिनों तक अपने आप को लालू यादव और राजद से दूर कर लिया था, यहां तक कि कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया था उन्होंने। बाद में बताया जाता है कि लालू यादव ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया, तब जाकर वो माने और फिर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मंच साझा करने लगे। लेकिन शहाबुद्दीन की वापसी फिर जेल में हो गई। और जब शहाबुद्दीन दुनिया में नहीं है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जहां तक एक तरफ उनका समर्थक है जो ये बात कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारे सुधार के काम किए हैं, सिवान उनको भूल नहीं सकता है, लोगों की मदद करते थे, रॉबिन हुड थे। वही एक बड़ा हिस्सा उनको चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाने के लिए याद करेगा, जिसके आरोप में कहीं ना कहीं वो जेल में भी थे। देखिए, शहाबुद्दीन एक नेता थे, शिक्षाविद थे, एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन थे जिस पर बहुत संगीन आरोप लगे हुए थे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उन्हें अपना भगवान मानता था। और आज सोशल मीडिया इसीलिए दो पार्ट में बटा हुआ है। आज राजद को इन सब चीजों का रिकलेक्शन करके उन्हें श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। ये साबित करता है कि कितना शहाबुद्दीन इंपॉर्टेंट है आज के राजनीतिक परिस्थितियों में और आगे भी रहेंगे। एक समय था जब ओवैसी ने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे शहाबुद्दीन संसद में जब आते थे तो लोग चुप हो जाया करते थे, भाजपा के लोगों की कई बार बोलती बंद करा दी उन्होंने। इन सबको याद किया उन्होंने। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शहाबुद्दीन कई लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं। ये बात अपनी जगह है। राजद की राजनीतिक मजबूरी है, उसे एमओआई समीकरण को साधे रखना है तो शहाबुद्दीन से दूरी नहीं बना के रख सकते हैं। लालू यादव की वापसी पर जो खुशी मनाना चाहते थे राजद के लोग, वो नहीं मना पाए क्योंकि शहाबुद्दीन का रुखसत हो गया। लेकिन लालू यादव को शहाबुद्दीन को याद करने में आपको पता है कितना देर लगा? शाम के लगभग 9:30 बजे शहाबुद्दीन को याद किया लालू यादव ने। हालांकि मैंने बताया था आपको कि गाड़ी में उन्होंने शहाबुद्दीन को याद किया, चुप हो गए, काफी देर तक बोला नहीं। तेजस्वी यादव से बातचीत जब हो रही थी तो तेजस्वी यादव ने ये न्यूज उन्हें दी कि शहाबुद्दीन अब नहीं रहे इस दुनिया में। इसके बाद काफी देर तक वो चुप रह गए थे। बाद में फिर 9 बजे के आसपास उन्होंने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि दी और याद किया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जहां लालू यादव को याद करने में उन्हें 8-9 घंटे लग गए, वहीं नीतीश कुमार को 3 घंटे के अंदर में ही, जब जैसे ही कंफर्मेशन, क्योंकि शुरुआत में मीडिया का एक बड़ा वर्ग बट गया, जहां कुछ लोग दावा करने लगे कि शहाबुद्दीन दुनिया में नहीं है, वहीं कुछ लोग बिना मतलब पहले से कोई सूचना के, बिना कोई आधिकारिक पुष्टि के उन्होंने शहाबुद्दीन को मृत भी घोषित कर दिया। लेकिन रात को ही हमें खबर मिल गई थी, और रात में याद होगा आपको, परसों मैंने खबर चलाई थी कि ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया है, लगभग 68 पे आ गया है। बहुत विश्वस्त सूत्रों ने उनके परिवार के मुझे बताया था। एक बार शहाबुद्दीन पर डॉक्यूमेंट्री करने के लिए सिवान जाना नसीब हुआ था मुझे। मैं उनके गांव भी गया था, उनके घर में भी गया था, उनके पिता से भी मुलाकात की थी। मुझे याद है वो पूरा संस्मरण कि कैसे उनके पिता ने कहा था कि एक बार शहाबुद्दीन को, साहेब को देखने का मन करता है, अगर आ जाते तो मेरा प्राण छूट जाता। पिछले साल कोरोना के चलते वो भी गुजर गए थे, इस बार शहाबुद्दीन जी को ले लिया। देखिए, उनके बेटे ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये सब कुछ एक फॉल प्ले है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र नजर आ रहा है सरकार का। सिवान के जो बीजेपी के ही एमएलसी हैं टूना पांडे जी, उन्होंने भी कह दिया है
कि ये शहाबुद्दीन का इस तरह से गुजर जाना कहीं ना कहीं संस्थागत कुछ राजनीतिक कोण नजर आ रहा है इसमें। लेकिन मेरा आपको ये सब बताने का मकसद शहाबुद्दीन का महिमा मंडन नहीं है। मैंने शहाबुद्दीन के बारे में बहुत सारी बातें वहां जाकर उनके रघुनाथपुर गांव में सुनी है, उसके आसपास के इलाकों में सुनी है। मैंने लोगों को अकेले में ले जाकर भी पूछा है, प्रलोभन देकर पूछा है कि बुरा ही बोल दो। कई लोगों ने, हर जाति हर समाज के लोग, ब्राह्मणों में खास तौर पर मैंने देखा कि शहाबुद्दीन को लेकर एक लगाव दिखा मुझे। देखिए, एक राजनीतिक जीवन के दौरान कई चीजें अच्छी और बुरी की जाती है। लालू यादव बिहार के एक बड़े समाज के आज भी भगवान है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जब न्यायालय ही कह देती है कि लालू यादव दोषी है और उन्हें आरोप के तहत उन्हें जेल भेजती है, तो हम अब सवाल नहीं खड़े कर सकते न्यायालय पर। इसी न्यायालय ने उन्हें आज बेल भी दिया है। इसी न्यायालय ने तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगे हैं उनकी सुनवाई को भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो संस्थान है संवैधानिक, उन पर सवाल खड़े करना उचित नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार की हड़बड़ी, लालू यादव के वापस आते ही जिस तरीके से शहाबुद्दीन को याद करने लगते हैं, वो दो इसके कारण हो सकते हैं। नीतीश कुमार कोई भी चीज इसलिए नहीं करते हैं कि वो बहुत जरूरी है करना, उसके पीछे कोई ना कोई उनका राजनीतिक या महत्वाकांक्षा जरूर होती है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कि मुस्लिम वोट जो एक बड़ा है बिहार में, जो ओवैसी ने अपनी तरफ खींचा, इस बार दिखा हमें, जिसमें नीतीश कुमार की पुरानी नजर रहती है, उसको अपने पाले में करना। दूसरा, शहाबुद्दीन के माध्यम से ही लालू यादव की वापसी को एक्नॉलेज करना और लालू यादव की तरफ हाथ बढ़ाना। नीतीश कुमार जिस वक्त शहाबुद्दीन ने 2015-16 की बात है जब वापसी की थी और उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम कह दिया था, उस वक्त उनकी नाराजगी और आग बबूला होने का आपको याद है पूरा सबब? आपको नहीं याद होगा, मैं बता दूं। एक ट्वीट उन्होंने किया था जो बाद में उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने किया था। ये ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि चंदन विश्व व्यापक नहीं निपटत रहस भुजंग, यानी उन्होंने शहाबुद्दीन, लालू यादव, इन लोगों को भुजंग यानी सांप कह दिया था और खुद को चंदन कह दिया था। कितने चंदन है वो तो आपको दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक यूटर्न यहां मार दिया है। अब इसे आप समझ सकते हैं कि मैं ओवर रीड कर रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार के पिछले कुछ दिनों के पैटर्न को अगर आप देखते हैं, जो नुकसान हुआ है 28 सीटों का और भाजपा को जो लगभग 20-22 सीटों का फायदा हुआ है, इसी में तो सारा खेला है मालिक। इसी में तो बिहार की पूरी राजनीति छिपी हुई है। 3-4 सीट का तो जुगाड़ नीतीश जी ने ऐसे ही कर लिया। अब भाजपा में सीधी सेनवारी तो नहीं कर सकते हैं और न वो भी करके दिखा देते। कांग्रेस को कहीं होल्ड पर रखा हुआ है। आज अगर लालू यादव बिहार की राजनीति में आते हैं, मैंने फर्स्ट दिन ही ये बात कही थी जिस दिन लालू यादव को बेल मिली थी, कि लालू के बाहर आने से कोई और मजबूत होना हो, नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे और हो सकता है कि सुशील मोदी को भी जीवन दान मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार उस दिन कुछ बोलते बोलते रह गए थे लालू यादव की वापसी पर, जब पत्रकारों ने पूछा था, तो आज उन्होंने कुछ बोल दिया है। जिस तरीके से शहाबुद्दीन को उन्होंने याद किया है, श्रद्धांजलि दी है, ये एक डेकोरम नहीं हो सकता है। डेकोरम होता तो सरकारी तौर पर सीएमओ की तरफ से नहीं आके ये एक जो सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाती और बताया जाता कि हाँ हम बहुत इस पर अफसोस जाहिर करते हैं। लेकिन सीएम ने खुद अफसोस जाहिर किया है और बेहद अफसोस जाहिर किया है। एक तरफ जहां भाजपा के लोगों पर आरोप लग रहा है कि वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कोरोना के दौरान, एक तरफ जहां भाजपा पर यह आरोप लगना शुरू हो गया आज से कि शहाबुद्दीन की जो मृत्यु है वो हुई नहीं है, उसे संस्थागत तरीके से मारा गया है, ये आरोप और कोई भी नहीं लगा रहा है। देखिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप छोड़ दीजिए बीजेपी के एमएलसी लगा रहे हैं, वो भी बात छोड़ दीजिए। अरे जीतन राम मांझी ने खुद लगाया है ये आरोप, उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान के माध्यम से उन्होंने आरोप लगवाया है। आपको सुबह में ही मैंने खबर दी थी कल। ये सारी बातें किस तरफ इशारा करती हैं? आप अगर चश्मा पहन के आंख बंद कर लीजिए या अगर काला चश्मा पहन के कहिए कि रात हो गई है, तो मैं नहीं मान लूंगा ना। मुझे राजनीतिक चीजें ऐसे दिखती हैं, आपको नहीं दिखती होंगी, मुझे दिखती है। बिहार में नीतीश कुमार का ये यूटर्न का सिलसिला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार इंतजार ही कर रहे थे। एक तो बंगाल का चुनाव आने वाला है, बाबा की नजर उस पर पूरी तरह से बनी हुई है। बाबा बार बार ये बात कह रहे हैं खुदा में कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। भाजपा अगर जीत जाती है तो कोई बात नहीं, नीतीश कुमार पीछे हट जाएंगे, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को फिलहाल के लिए होल्ड पर रख देंगे। लेकिन अगर भाजपा लड़खड़ा जाती है तो नीतीश कुमार दबाव तो बनाएंगे। नीतीश कुमार इस बात का एहसास जरूर कराएंगे कि बिहार में आप कैसे जीत गए थे,
ये सोचिए, बिहार में आपको ज्यादा सीट क्यों आ जाती है, ये सोचिए। मेरे से अलग हट के देखा था आपने 2015 में ना, कैसी परिस्थिति हुई थी। आज मेरे साथ है तो सत्ता के पिछले दरवाजे से भी एंट्री आपकी करा दी थी मैंने, और आज खुद कमजोर होने के बावजूद भाजपा की सीटें बढ़ाई है मैंने। ये सारी बातें वो बोलेंगे, ये सब कुछ एहसास वो कराएंगे। और अगर इन समीकरणों के आधार पर भाजपा उन्हें एक छत्र राज नहीं देती है, उनके काम में इंटरफेरेंस करती है फिर भी, तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के ऑप्शंस खुले हुए हैं। आज शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि देकर नीतीश कुमार ने भाजपा को तिलांजलि भी दे दी है। साथ ही साथ एक हाथ भी बढ़ा दिया है, वर्चुअल हैंडशेक लालू यादव के साथ करने की कोशिश की। ये परिस्थितियां बिहार में कभी बदल सकती हैं। हमारी नजर लगातार बिहार की राजनीति पर बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। दिन भर यहीं पे आपको असली अंदर की खबरें मिलती हैं। देखिए, बाकी जगहों पर प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा बहुत लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन अगर आपको प्रोपेगेंडा पसंद नहीं है तो भारत लाइव आपके लिए बहुत बढ़िया चैनल है। देखिए इसे, इसकी खबरों को शेयर कीजिए। हमारा एक UPI नंबर है जिस पर हम सहयोग आपसे मांगा करते थे, लेकिन कोरोना का एक ऐसा काल है जिसमें हम खुद चाहते हैं कि लोगों का सहयोग करें। बाबा के स्वास्थ्य की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है कि हम बाहर निकल पाए, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सहयोग कीजिए। कल भी कुछ लोगों ने UPI पर कुछ डोनेट किया था, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि अभी आपको UPI पर कुछ भेजने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग अपना ख्याल रखें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग इस वक्त होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं रात रात में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।